हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है डे 5 आपके RRBPO मेंस के रीजनिंग के लिए। तो हम 2 क्वेश्चन करेंगे मेंस लेवल के, और ये क्वेश्चंस जो होने वाले हैं ये थोड़े और ज़्यादा लेवल के होने वाले हैं, जो कि RRBPO मेंस का लेवल भी हो सकता है और IBPS PO मेंस लेवल भी हो सकता है। तो जिनको IBPS PO मेंस के लिए भी पढ़ना है वो इस वीडियो को देख सकते हैं, और इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ आए कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। 12 बॉक्सेस ये हमें दिए, kept one above another on 6 shelves of 2 different stack y1 and stack y2. y1 is to the west of y2। तो इसको हम बना लेते हैं। ये ऐसे आएगा कुछ, y1 इधर y2 इधर एंड 6 शेल्व्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, इस तरह से कुछ आएगा। इसके बाद देखते हैं, बॉटम मोस्ट शेल्फ इज़ फर्स्ट एंड टॉप मोस्ट शेल्फ इज़ 6। ठीक है, हमने लिख लिया। ईच बॉक्स इज़ मेड ऑफ डिफरेंट मेटल। ये हमारे पास टोटल 12 मेटल्स दिए हैं। इसके बाद नोट दिया एक, इफ़ बॉक्स ए इज़ केप्ट 2 और मोर देन 2 शेल्व्स अबव बॉक्स बी, देन बॉक्स ए एंड बॉक्स बी आर केप्ट ईदर इन द सेम स्टैक और इन द डिफरेंट स्टैक्स। इसका मतलब ये है कि अगर ए एंड बी के बीच में एक का गैप आ रहा है, कोई एक बॉक्स बीच में है इनके, तो ये दोनों जो हैं ए एंड बी, ये दोनों सेम स्टैक में भी हो सकते हैं और डिफरेंट स्टैक में भी हो सकते हैं। सेम और डिफरेंट, कुछ सर्टेन नहीं है इस केस में। इसके बाद क्या लिखा है, इफ़ बॉक्स ए इज़ केप्ट इमीडिएट अबव और इमीडिएट बिलो बॉक्स बी, देन बोथ बॉक्स ए एंड बी आर केप्ट इन द सेम स्टैक। तो अगर हमें किसी कंडीशन में आगे ये पता लगे कि 2 बॉक्सेस जो हैं वो इमीडिएट अबव या फिर इमीडिएट बिलो हैं, ऐसे इस तरह से इनके बीच में कोई और बॉक्स नहीं है, तो ये दोनों सेम स्टैक में ही होंगे। ये फिक्स कर दिया इन्होंने क्वेश्चन में, नोट में जो पहले दिया है। ठीक है, हमें 2 कंडीशन पता लग गई। अब आगे देखते हैं। बॉक्स एम इज़ केप्ट इन एन इवन नंबर शेल्फ बट नॉट इन स्टैक 1। तो यहाँ पे हम कंडीशन लिख लेते हैं। एम जो है इवन नंबर में आएगा, लेकिन स्टैक 1 में नहीं है, तो ऑब्वियसली स्टैक 2 में आएगा। ठीक है, ये हमें एम की कंडीशन पता लग गई। इसके बाद क्या बोल रहा है, ओनली 2 शेल्व्स आर बिटवीन बॉक्स एम एंड एन विच इज़ मेड ऑफ लेड बट बोथ बॉक्सेज आर केप्ट इन डिफरेंट स्टैक्स। तो एन जो है उसके आगे हम लेड लिख देते हैं, और एम एंड एन जो है इनके बीच में 2 बॉक्सेज हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा कुछ, या फिर एन ऊपर भी हो सकता है, और ये दोनों डिफरेंट स्टैक्स में हैं, ये हमें मैंशनड है, डिफरेंट स्टैक्स। ठीक है, ये कंडीशन हमें पता लग गई। अब इसके बाद क्या बोला है, एम इज़ नॉट मेड ऑफ सिल्वर। तो यहाँ एम के आगे हम क्रॉस करके सिल्वर लिख लेते हैं। इसके बाद देखते हैं, बॉक्स आई विच इज़ मेड ऑफ ब्रास इज़ केप्ट इन द सेम शेल्फ वेयर एन इज़ केप्ट। तो आई जो है वो ब्रास का बना है, यहाँ लिख लिया, एंड आई और एन सेम शेल्फ में केप्ट हैं। तो इसका मतलब आई और एन ऐसे साइड बाय साइड आएंगे, कोई भी लेफ़्ट राइट हो सकता है, वो भी पता नहीं है, लेकिन आई और एन साइड बाय साइड आएंगे, ये हमें पता चल गया। इसके बाद देखते हैं, बॉक्स विच इज़ मेड ऑफ निकल इज़ केप्ट 2 शेल्फ्स बिलो बॉक्स एन बट केप्ट इन स्टैक 2। एन के 2 शेल्फ नीचे बोला है, तो 2 शेल्फ बिलो एन मतलब एन, उसके बाद एक बॉक्स, उसके बाद यहाँ पे जो आएगा ये निकल है, एंड केप्ट इन स्टैक 2। तो निकल जो है वो स्टैक 2 में आएगा, ये भी हमने लिख लिया। अब हम कोशिश करते हैं इससे कुछ पुट करने की। देखो, हमें ये नहीं पता कि कौन से नंबर पे कौन सा बॉक्स आएगा, लेकिन हमें ये कंडीशंस पता हैं जिससे हम थोड़ी ट्राई कर सकते हैं इसको फिल करने की। तो हम एक बार ट्राई करते हैं, देखना आप मैं कैसे करता हूँ। यहाँ पे हमने एक केस ले लिया y1 y2 का, ठीक है, यहाँ हमने दूसरा ले लिया y1 y2 का। हम इसमें नंबरिंग नहीं कर रहे शेल्फ की अभी, ठीक है, हम ये खाली स्टैक फिक्स कर रहे हैं, क्योंकि हमें स्टैक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन है अभी, जैसे इसका पता है, इसका पता है, तो इसलिए हम इसको फिक्स कर सकते हैं। अब हम कैसे करेंगे, एम और एन जो है वो डिफरेंट स्टैक्स में है। एम जब y2 में है तो एन y1 में होगा, ठीक है, और निकल वाला जो है ये भी y2 में है, ये हमें दिया हुआ है। अब हम इसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम n ले लेते हैं y1 में, ये हमने n ले लिया। यहाँ पे
हमें नहीं पता इसके ऊपर कितने बॉक्स आएंगे और नीचे कितने आएंगे, बस हमने n लिया है अभी। n जब हमने ले लिया तो n में n जो है लेड का बना है, यहाँ हमने लेड लिख लिया, ठीक है। और n के जो साथ है वो i आएगा, ये हमें पता है यहाँ पे, ये रहा। तो n के साथ हमने i भी बना दिया। i हमें नहीं पता अभी, i भी पता है हमें ब्रास का है, तो यहाँ हमने ब्रास लिख लिया। एटलीस्ट हम इतना फिक्स कर लिया, ठीक है। इस वाले केस में भी सेम चीज़ होगी, ये चीज़ें फिक्स्ड है तो ये चीज़ सेम ही रहेंगी। यहाँ हमने n लिखा, लेड, i, ब्रास, इतना हमने फिक्स कर लिया। अब इसके बाद देखते हैं क्या क्या चीज़ें हम फिक्स कर सकते हैं। हमें इतना पता है कि n एंड m में 2 प्लेसेस का गैप है, तो फर्स्ट कंडीशन लेते हैं जिसमें m जो है n के 2 नीचे आएगा, ठीक है। मतलब ऐसे बनाएंगे हम, तो n के 2 नीचे आना चाहिए, तो ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, यहाँ पे m आना चाहिए, और ये डिफरेंट स्टैक्स में है तो m यहाँ आएगा। और m जो है सिल्वर नहीं है, ये हमने यहाँ लिखा हुआ है, ये हम याद रखेंगे। इसके बाद इसी चीज़ को हम सेकंड केस में भी फिल करते हैं। तो जब हमने ये ले लिया, अब ये बच गया जिसमें m ऊपर है n से, तो इसमें हम एक केस, दूसरा केस, यहाँ पे आ गया m, ठीक है। ये दोनों चीज़ हमने फिक्स कर ली, तो हमने ये भी यूज़ कर लिया, ये सब भी यूज़ कर लिया। हमें इतना और पता है कि m जो है इवन नंबर पे आएगा। अब जब m इवन नंबर पे आएगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, इन दोनों कंडीशंस को देख के बताओ। जब m इवन नंबर पे आएगा तो या तो ये सेकंड पोजीशन पे हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ऐसे ही बनेंगे, छः केस जब बनेंगे, ठीक है। या फिर ये सिक्स्थ पे हो सकता है, क्योंकि फोर्थ पे तो हो नहीं सकता, उसके ऊपर उसके नीचे इतने गैप्स नहीं हैं, तो ये सिक्स्थ पे हो सकता है। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। तो ये हमारे पास 2 केस आ गए, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं क्या क्या चीज़ें और बोली गई हैं क्वेश्चन में। द बॉक्स विच इज़ मेड ऑफ कॉपर इज केप्ट 3 शेल्फ्स अबव द बॉक्स विच इज़ मेड ऑफ निकल। अब हमने निकल इसमें फिट नहीं किया, लेकिन हमें निकल की कंडीशन पता है कि निकल y2 में आएगा और n के एक छोड़ के नीचे आएगा, तो n के एक छोड़ के नीचे y2 में निकल यहाँ आ जाएगा, एंड इस केस में निकल यहाँ पे आ जाएगा। ये हमें निकल पता चल गया। और क्या बोला है, बॉक्स विच इज़ मेड ऑफ कॉपर इज केप्ट 3 शेल्फ्स अबव द बॉक्स विच इज़ मेड ऑफ निकल। तो जब निकल यहाँ पे है तो जो कॉपर है वो फर्स्ट शेल्फ में आएगा इस कंडीशन में, ठीक है। एंड हमें ये नहीं पता कि कॉपर कौन सी साइड पे आएगा, क्या हमें कुछ दिया हुआ है इसके बारे में, नहीं दिया हुआ, तो हमें नहीं पता कि कॉपर कौन सी साइड पे आएगा। लेकिन हमें इतना पता है कि इस कंडीशन में फर्स्ट केस में कॉपर जो है शेल्फ 6 में आएगा, और सेकंड वाले केस में कॉपर जो है वो शेल्फ 4 में आएगा। यहाँ हमने लिख दिया कॉपर इन शेल्फ 4, ठीक है। हमें ये नहीं पता कि y1 में आएगा या y2 में आएगा, इसलिए हमने सिर्फ शेल्फ लिखा। अभी आगे बढ़ते हैं। बॉक्स G इज़ टू द वेस्ट ऑफ द बॉक्स विच इज़ मेड ऑफ कॉपर। अब ये हमें पता चल गया कि G जो है इज़ वेस्ट टू द बॉक्स विच इज़ मेड ऑफ कॉपर, तो वेस्ट यानी लेफ़्ट पे होता है। अब कॉपर अगर इधर होगा तो ही G लेफ़्ट में आएगा ना, तो इसका मतलब कॉपर जो है वो स्टैक y2 में होगा और G जो है स्टैक y1 में होगा। यहाँ आ गया हमारे पास G, यहाँ आ गया कॉपर, सिमिलरली यहाँ पे आ गया कॉपर, यहाँ आ गया G। ये चीज़ फिक्स हो गई। अब आगे देखते हैं। D इज़ टू द वेस्ट ऑफ K बट आर नॉट केप्ट इन द ऑड नंबर्ड शेल्फ। तो जो D है वो वेस्ट ऑफ K है, इसका मतलब D एंड K ऐसे आएंगे, D लेफ्ट में K राइट में, एंड दोनों ही ऑड नंबर्ड शेल्फ में नहीं आ सकते। इवन नंबर शेल्फ कौन कौन से खाली बचे हैं हमारे पास, 2 में आ सकता है, नहीं यहाँ पे M है, 4 में ही आ सकता है सिर्फ, तो D K। एंड सेकंड केस में 6th में नहीं आ सकता, M है ऑलरेडी, 4th में नहीं आ सकता, तो सेकंड में आएगा D एंड K। ये भी हमने फिट कर दिया। जो चीज़ें हमने फिक्स कर दी ना उसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी रहे। अब आगे देखते हैं। द ओनली वन शेल्फ इज़ बिटवीन बॉक्स D एंड H विच इज़ नॉट केप्ट ऑन द टॉप मोस्ट शेल्फ। तो D एंड H में एक का गैप है और H जो है वो टॉप मोस्ट नहीं है। D और H में एक का गैप, यानी D अगर 4th है तो 6th भी हो सकता है, लेकिन टॉप मोस्ट नहीं है, तो इसलिए H जो है नीचे आएगा D के, यहाँ H आएगा। इस केस में H यहाँ पे आ जाएगा,
क्योंकि एक का गैप है। ये एच भी हमने फिक्स कर दिया। इसके बाद देखते हैं एल विच इज़ मेड ऑफ ब्रॉन्ज इज़ केप्ट टू द साउथ वेस्ट ऑफ के। तो एल जो है यहाँ लिख लिया हमने, एल इज़ मेड ऑफ ब्रॉन्ज एंड इज़ केप्ट साउथ वेस्ट ऑफ के, यही लिखा है ना, हाँ, साउथ वेस्ट ऑफ के जब यहाँ पे है तो साउथ वेस्ट यानी लेफ़्ट साइड पे नीचे आएगा। अब इस कंडीशन में तो एल की पोजीशन यही बनती है बस एक, एल एंड यहाँ पे ब्रास भी लिख लेते हैं। लेकिन इसमें दो कंडीशन अभी बची हैं। साउथ वेस्ट का मतलब यहाँ भी आ सकता है एल और यहाँ भी आ सकता है एल। इसको मैं दूसरे पेन से कर देता हूँ। यहाँ भी आ सकता है एल एंड यहाँ भी आ सकता है, दोनों केस में साउथ वेस्ट होगा। तो इसमें हमें पता नहीं है अभी, इसलिए हम इसको फिक्स नहीं करेंगे। आगे देखते हैं क्या बोला है। बॉक्स विच इज़ मेड ऑफ टाइटेनियम इज केप्ट इमीडिएटली अबव एल। अब इस केस में हमें पता है कि एल यहाँ पे है तो टाइटेनियम यहाँ आएगा। इस केस में हमें नहीं पता कि एल कहाँ पे आएगा और एल के ऊपर फिर टाइटेनियम भी रखना है, तो इसलिए हम इसको अभी छोड़ देंगे। जब हमें पता चल जाएगा एल कहाँ आएगा उसके बाद हम इसको फिक्स करेंगे। नो बॉक्स इज़ केप्ट अबव द वन विच इज़ मेड ऑफ सिल्वर। तो सिल्वर के ऊपर कोई भी बॉक्स नहीं आता, यानी सिल्वर टॉप मोस्ट पोजीशन पे होगा। इस केस में तो यहाँ पे कॉपर है तो सिल्वर यही होना चाहिए, और इस केस में एम जो है सिल्वर नहीं हो सकता, ये हमें पता था, ये रहा, तो इसलिए यहाँ पे सिल्वर आएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बॉक्स जे इज़ केप्ट नॉर्थ वेस्ट ऑफ बॉक्स ई बट नॉट इन द एडजेसेंट शेल्फ। तो जे इज़ केप्ट नॉर्थ वेस्ट ऑफ ई, ई यहाँ पे है तो जे ऐसे कहीं होगा और ये एडजेसेंट बॉक्सेस नहीं हो सकते। ठीक है, अब ई एंड जे की पोजीशन देखो कहाँ कहाँ पे आ सकती है। अगर ई यहाँ पे रखा हमने इस पोजीशन पे तो जे यहाँ आना पड़ेगा और ये एडजेसेंट हो जाएगा, और यहाँ डी है ऑलरेडी तो यहाँ जे नहीं आ सकता, तो इसलिए ई की पोजीशन बस ये बची, यहाँ पे ई आ गया। एंड जे एडजेसेंट नहीं हो सकता तो जे यहाँ पे आ जाएगा जहाँ पे ये एल की पॉसिबिलिटी थी, यहाँ पे आ गया जे, तो एल की पॉसिबिलिटी सिर्फ एक बच गई, तो हमारे पास एल भी फिक्स हो गया। एल फिक्स हो गया और एल था हमारे पास ब्रॉन्ज, हमने ब्रॉन्ज भी लिख लिया। एंड एल के इमीडिएट ऊपर था टाइटेनियम, तो ये हमने टाइटेनियम भी लिख लिया। ठीक है, इसके बाद जे वाली कंडीशन फिक्स हो गई इस केस में। इस केस में करते हैं ई की पॉसिबिलिटी सिर्फ ये बचती है पोजीशन 1, ठीक है, शेल्फ 1, क्योंकि अगर हमने शेल्फ 5th में रखा तो जे को हमें सिल्वर की पोजीशन में रखना पड़ेगा और वो एडजेसेंट हो जाएंगे जे एंड ई, जो कि हमें कंडीशन में बोला है कि नहीं पॉसिबल। तो ई यहाँ पे आएगा एंड जे हमारे पास कहीं भी आ सकता है, शेल्फ 5th में या फिर शेल्फ 6th में। तो अभी जे की कंडीशन ये दोनों जगह हो सकती हैं, तो इस केस में जे जो है 5th में या 6th में कहीं भी आ सकता है, ये हमने लिख लिया, फिक्स नहीं है अभी। इसके बाद देखते हैं क्या बोला है। एफ इज़ केप्ट टू द ईस्ट ऑफ जे विच इज़ मेड ऑफ जिंक। जे जो है वो जिंक का बना है एंड एफ इज़ केप्ट टू द ईस्ट ऑफ जे। अब एफ जो है जे के ईस्ट में आना चाहिए, तो यानी एफ यहाँ आएगा तभी जे यहाँ आएगा, एंड जे जो है वो जिंक है, जे जो है वो जिंक है, ये भी लिख लिया हमने। इसके बाद क्या बोला है। बॉक्स विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड इज़ केप्ट इन द इवन नंबर्ड शेल्फ बट नॉट इन शेल्फ 4। तो जो गोल्ड है वो इवन नंबर शेल्फ में है लेकिन 4th पे नहीं है। फर्स्ट कंडीशन में हम देखते हैं तो इवन नंबर शेल्फ कौन सी खाली बची है, खाली ये 2 वाली बची है, एम वाली, यहाँ गोल्ड आ जाएगा। सेकंड कंडीशन में के खाली बचा है एंड एम खाली बचा है, तो इन दोनों जगह पे गोल्ड आ सकता है, एम एंड के की जगह पे गोल्ड आ सकता है। इसके बाद देखते हैं बॉक्स विच इज़ मेड ऑफ ब्रास इज केप्ट इमीडिएट अबव द बॉक्स विच इज़ मेड ऑफ आयरन। तो यहाँ पे ब्रास ये रहा, ये ब्रास नहीं है, ये ब्रॉन्ज आएगा, और जब ब्रास ये रहा तो इसने क्या बोला है, इमीडिएट अबव द बॉक्स विच इज़ मेड ऑफ आयरन। तो यहाँ पे आयरन तो आ सकता है, तो यहाँ आयरन आ गया, एंड इस वाले केस में यहाँ आयरन आ गया। इसके बाद बॉक्स विच इज़ मेड ऑफ प्लैटिनम इज केप्ट अबव बॉक्स एफ। तो जिंक के साथ एफ यहाँ पे आएगा, एफ यहाँ आ गया, एंड बॉक्स विच इज़ मेड ऑफ प्लैटिनम इज केप्ट अबव एफ। तो इस वाले केस में यहाँ प्लैटिनम नहीं आ सकता क्योंकि हमें गोल्ड भी फिट करना था, यहाँ हमने लिखा था गोल्ड के या एम हो सकता है, तो जब के या आयरन हो गया तो एम गोल्ड होना चाहिए लेकिन यहाँ प्लैटिनम नहीं आ सकता, तो इसलिए ये केस कैंसिल हो गया। एंड फर्स्ट केस में जो आपका एक मेटल बच गया वो यहाँ आ जाएगा टिन, एंड जो एक अल्फ़ाबेट बच गया सी वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल सोल्यूशन आ गया। अब आप
आपने इसमें नोटिस करा होगा कि जो जो चीज़ें फिक्स नहीं हो रही थी ना, उसको मैंने साइड में ज़रूर लिखा था, उसको मैंने स्किप नहीं किया, कुछ भी दिमाग में याद रखने की कोशिश नहीं की, और जो चीज़ें फिक्स हो रही थी उसको कर ली, जो सेकंड पॉसिबिलिटी बनी थी उसको भी बनाया था। उसके बाद ये पज़ल एक बार में पढ़ने से ईजिली फर्स्ट टाइम में सॉल्व हो गई। तो इसी तरह से आपको भी करना है जब आप पज़ल अटैम्प्ट करते हो। तो ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे जाते हैं एग्जाम में जिसमें कार्स एंड पार्किंग का यूज़ होता है। तो एक बार ये ट्राई करते हैं। 8 cars parked in a row such a way that few cars are facing north and few cars are facing south. Distance between adjacent cars are successive multiples of 8m. ठीक है, तो लेफ़्ट से राइट में कार्स हैं, टोटल 8 कार्स हैं, और डिफरेंस जो है वो सक्सेसिव मल्टीपल्स ऑफ 8m है, मतलब 8 16 इस तरह से है। डिस्टेंस बिटवीन नन ऑफ द एडजेसेंट कार्स इज़ नीदर लेस देन 16 मीटर्स एंड नॉट मोर देन 64 मीटर्स। इसका मतलब हुआ कि लीस्ट डिस्टेंस जो है वो 16 मीटर होगा एंड मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो 64 मीटर होगा दो एडजेसेंट कार्स में। लिख लेते हैं बिटवीन टू एडजेसेंट कार्स। इसके बाद नो 3 कार्स पार्क टुगेदर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। ये चीज़ समझ आ गई हमें। ठीक है, अब यहाँ से हम बनाना शुरू करते हैं। कार P is facing north which is parked 144 meters away from car Y. तो कार P facing north and parked 144 meters away from car Y. यहाँ लिख देते हैं 144 meters। ठीक है, अब हमें Y का डायरेक्शन भी नहीं पता और Y किस साइड फेस कर रहा है वो भी नहीं पता। डिस्टेंस बिटवीन कार N and P is multiple of 5 but both are parked adjacent to each other. तो both are not parked adjacent to each other, तो distance between N and P is multiple of 5। तो कार N एंड कार P में जो डिस्टेंस है ये 5x है। ठीक है, जो भी ये नंबर होगा ये 5 से डिविजिबल होगा, तो इसलिए 5x लिख दिया। एंड ये दोनों एडजेसेंट नहीं है। इसके बाद N इज़ नॉट पार्क्ड 2 प्लेस अवे फ्रॉम कार Y। ठीक है, तो N इज़ नॉट Y से 2 प्लेस अवे N नहीं है, ये कंडीशन पे क्रॉस कर दिया। इसके बाद क्या बोला, कार T इज़ पार्क 72 मीटर्स टू द राइट ऑफ कार V विच इज़ फेसिंग सेम डायरेक्शन एज कार P। P नॉर्थ फेस कर रहे हैं, हमें पता था। तो क्या बोला, T is parked 72 to the right of V and T एंड इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 72 है एंड V भी जो है नॉर्थ फेस कर रहा है। इसके बाद L is parked to the right of T but not to the immediate right। तो L जो है वो to the right of T है but not immediate, यहाँ लिख दिया not immediate। इसके बाद नंबर ऑफ कार्स पार्क टू द लेफ्ट ऑफ L सेम एज नंबर ऑफ कार्स पार्क टू द राइट ऑफ Y। तो L के लेफ़्ट में जितनी कार्स हैं उतनी ही Y के राइट में है, ये हमें पता चल गया। इसके बाद ना हम एक बार कंडीशन बनाने की कोशिश करते हैं, जो अरेंजमेंट होगी उसको बनाने का ट्राई करते हैं। ये 8 कार्स की कंडीशन आ गई। ठीक है, और हमें ये पता है कि डिस्टेंस जो है वो लीस्ट 16 है एंड मैक्स 64 है बिटवीन टू एडजेसेंट कार्स, और ये इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ हमें पता है, यहाँ लिखा था। ठीक है, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं लेफ़्ट से। यहाँ 16, 24, 32, 40, 48, 56 एंड 64 ये डिस्टेंसेस होंगे, ये हमें पता चल गया। अब हमें इनमें प्लेसेस को फिट करना है। हमें इतना पता है कि जो T है वो V के राइट में है और इन दोनों के बीच 72 का डिस्टेंस है। तो अब 72 किन दोनों के सम से आ सकता है, यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा। जब हम इसको एनालाइज़ करेंगे कि 72 लाना है एंड V एंड T को प्लेस करना है, तो हमें ये दो चीज़ पता चलेंगी। सिर्फ दो कंडीशन हो सकती हैं। एक कंडीशन हो सकती है जिसमें देखो 72 जो आएगा वो 32 एंड 40 के सम से आ सकता है। इसके बाद हम जितने भी बड़े नंबर्स पे जाएंगे 72 सम नहीं बनेगा, तो इससे नीचे आते हैं। एक कंडीशन ये होगी जिसमें 32 एंड 40 से 72 आ सकता है, तो उस केस में V यहाँ हो गया एंड T यहाँ हो गया। ये हमने कंडीशन 1 बना ली। ऐसे ही हम दूसरी कंडीशन बना लेते हैं, क्योंकि 72 की एक और पॉसिबिलिटी है
के यहाँ ये भी लिख देते हैं। अब 16 + 24 40 एंड 32 72, तो ये भी हो सकता है कि v यहाँ पे हो एंड t यहाँ पे हो। इस केस में भी 72 आ जाएगा एंड v जो है वो राइट फेस कर रहे हैं। तो हमने दोनों पॉसिबिलिटी बना ली, हमें नहीं पता कौन सी ठीक है, बट पॉसिबिलिटी हमने दोनों बना ली। इसके बाद और क्या फ़िट कर सकते हैं हम, क्या कुछ ऐसा है जो फिट कर सकते हैं इसमें? अभी p एंड y का हमें कुछ भी नहीं पता। इन दोनों में 144 का गैप है, ये हमें पता है। तो इसको ट्राई करते हैं एक बार, अगर हम कर पाएँ तो। राइट साइड से शुरू करते हैं। 64 + 56 अगर हमने करा तो 120 आ जाएगा। 120 + 48 करा तो ये 144 नहीं बनेगा। अब 64 एलिमिनेट हो गया, तो 56 एंड 48 को ऐड करो। इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 104 एंड यहाँ पे 40 भी है, तो ये टोटल हो जाएगा 144। तो एक केस तो ये बन जाता है 144 का, ठीक है। यहाँ 40th से लेके 56 तक, तो 40 एंड 56 तक 144 का केस बन जाता है। और क्या हमें पता है कि लेफ़्ट और राइट में कौन सा है, यहाँ हमने लिखा था। तो ये हमें पता है कि P नॉर्थ फेस कर रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि Y P के लेफ़्ट में आएगा या राइट में आएगा। तो दोनों केस पॉसिबल हैं। तो यहाँ लिख देते हैं PY एंड यहाँ लिख देते हैं YP। तो अगर या तो P लेफ़्ट में होगा या राइट में होगा, और फिर Y वाइस वर्सा। और इन दोनों के बीच जो गैप है कि टोटल 144 मीटर्स का हो गया। अब एक कंडीशन तो ये आ गई 144 की। क्या और कोई कंडीशन पॉसिबल है 144 की? ऐड करके दोबारा देखना पड़ेगा। तो हमने 56 यूज़ कर लिया, 56 हटा देते हैं, 48 से शुरू करते हैं। 48 + 40 88 + 32 120 + 24 144। तो ये भी एक कंडीशन बन सकती है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हम इसको भी लिख लेते हैं दूसरे पेन से। ये आएगा PY एंड PY। ये एक और कंडीशन आ गई हमारे पास, ठीक है। अब हमें पता नहीं है कि कहाँ पे आएगा, तो इसलिए मैंने दोनों चीज़ लिख ली। अब नीचे वाले पॉसिबिलिटी में ट्राई करते हैं। तो ये वाली पोजीशंस तो आ नहीं सकते 32 एंड 40 के बीच वाली, क्योंकि यहाँ पे T ऑलरेडी है, तो ये एलिमिनेट हो गई ऑलरेडी। सिर्फ दूसरी कंडीशन बची ये वाली, तो यहाँ पे आ जाएगा PY एंड PY। इसके बाद हम देखते हैं क्या क्या और फिल कर सकते हैं हम। तो ये वाली चीज़ थोड़ी सी फिल होगी। T जो है वो V के राइट में है और L जो है वो T के राइट में है। अब L की पोजीशन हमें अभी नहीं पता, तो इसलिए हम इसको फिल नहीं करेंगे। लेकिन हमें इतना पता है कि जितने पीपल लेफ़्ट ऑफ L हैं उतने ही राइट ऑफ Y हैं। तो T के राइट में L फिट करना है, और क्योंकि T के राइट में L आएगा, जैसे मान लो यहाँ पे T के राइट में L आएगा, तो Y ऑब्वियसली लेफ़्ट साइड पे ही होना चाहिए, तभी वो कंडीशन सेटिस्फाई हो पाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा Y एंड यहाँ हो जाएगा P। तो जब Y यहाँ पे हो गया एंड Y के राइट में कितने पोजीशन है? 6 पोजीशन है। तो L के लेफ़्ट में भी 6 होने चाहिए, तो इसलिए L यहाँ आ जाएगा इस केस में। ऐसे ही ऊपर वाली कंडीशन में देखते हैं। अगर हमने Y इस वाली कंडीशन में लिया, Y यहाँ आ जाएगा, तो उस हिसाब से L यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन L यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे T ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इसलिए ये केस कैंसिल हो गया, ये कैंसिल एंड ये कैंसिल। तो हमारे पास जो नीचे केस बचा है PY वाला, ये बच गया। तो इसीलिए Y यहाँ आएगा एंड P यहाँ आएगा, एंड जब Y यहाँ पे है तो L यहाँ आएगा। ये हमारे पास ये भी फिक्स हो गया। अब आगे देखते हैं। N और P में जो है 5x मल्टीपल्स, मतलब 5 के मल्टीपल जितना डिस्टेंस है N और P में। ना हमें N पता है, P हमें पता है, लेकिन हमें N नहीं पता। अब जब P यहाँ पे है तो N को लेफ़्ट में पुट करना शुरू करो। अगर N इस पोजीशन में आता है फर्स्ट में, तो टोटल डिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा कि कितना होता है। 16 + 24 + 32 + 40 + 48, ये हो गया 160। और क्या 165 से डिविजिबल है? हाँ है। तो एक पॉसिबल कंडीशन होगी कि N यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और कोई केस बन सकता है, यहाँ पे पोजीशन आ सकती है N की, तो हम ये डिस्टेंस को ऐड करते हैं। 48 इन 40 ये 88 हो जाएगा। तो ये नहीं पॉसिबल, क्योंकि डिस्टेंस जो है 5 का मल्टीपल चाहिए। अब राइट साइड पे देख लेते हैं क्या N यहाँ आ सकता है। 56 एंड 64 अगर हमने ऐड करा तो ये 120 आ गया, और 120 भी 5 से डिविजिबल है, हाँ है। तो N यहाँ भी आ सकता है। तो ये 2 कंडीशन आई हैं हमारे पास जिसमें N आ सकता है फर्स्ट पॉसिबिलिटी में। सेकंड देखते हैं, P यहाँ पे है, N यहाँ पे ले लेते हैं। इसको हमने ऐड करा 56 एंड 64 120, तो N यहाँ आ ही सकता है। और
सेकंड वाले नीचे वाले केस में यहाँ पे ऑलरेडी v है तो यहाँ n नहीं आ सकता, तो बस ये प्लेस बचा। इस प्लेस के लिए देखना है 32 + 40 + 48 ये कितना हो गया 120, एंड 120 पॉसिबल है, हाँ है, तो n यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, तो हमारे पास n के अभी 4 केसेस हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। J इज़ पार्क्ड एडजेसेंट टू कार P। P हमें पता है, तो जब J एडजेसेंट है P के, इस केस में तो ये कैंसिल ही हो गया क्योंकि यहाँ पे T और L है, तो ये कंडीशन कैंसिल। अब सिर्फ नीचे वाला पार्ट बचा, तो J यहाँ आ गया। अब इसके बाद देखते हैं, कार्स इन एक्सट्रीम एंड्स आर फेसिंग डिफरेंट डायरेक्शंस। तो ये जब नॉर्थ फेस कर रहा है, यहाँ जो आएगा वो साउथ फेस करेगा, ये चीज़ फिक्स हो गई। इसके बाद क्या बोल रहा है, N इज़ पार्क्ड 40 मीटर अवे फ्रॉम कार V। N इज़ 40 मीटर्स अवे फ्रॉम कार V। V यहाँ पे है तो N यहाँ ही आ सकता है क्योंकि 40 मीटर ये बनेगा, तो N की कंडीशन भी हमें फिक्स हो गई। N पता लग गया, यहाँ पे आएगा, ये N इरेज कर देते हैं। और हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ R बच गया, R यहाँ पे आ जाएगा। ये सारी कंडीशन हो गई। अब हमें नॉर्थ साउथ देखना है। R इज़ पार्क टू द लेफ्ट ऑफ कार L। R इज़ पार्क टू द लेफ्ट ऑफ कार L, तो L जो है साउथ होगा तभी R लेफ्ट में आएगा। इसके बाद नंबर ऑफ़ कार्स फेसिंग नॉर्थ सेम एज नंबर ऑफ़ कार्स फेसिंग साउथ, तो नॉर्थ इक्वल साउथ है। अब हमें ये दोनों पता है, ये दोनों साउथ देख रहे हैं, V नॉर्थ में है, बाकी हमें नहीं पता। बाकी हमें P की कंडीशन पता है, P नॉर्थ फेस कर रहा है, यहाँ P लिख लिया। हमें सिर्फ डायरेक्शंस का इतना ही पता है, तो हम देखते हैं कि 3 लोग साथ नहीं आ सकते। अब ये दोनों साउथ हो गए, अब P जब नॉर्थ है तो J साउथ होएगा, J साउथ हो गया तो T नॉर्थ होगा, एंड उसके बाद N साउथ, एंड उसके बाद Y जो है वो भी साउथ, तो इसलिए ये डायरेक्शंस आ जाएंगे। ये बेसिकली आपके क्वेश्चंस में काम आएगा। ये वाला जो पार्ट है क्वेश्चन का, जो इसके क्वेश्चंस होंगे इस पजल के, उससे आप कर लोगे इसको ईजिली, कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। तो इस तरह से 3 जो कंडीशंस हैं, ये कंडीशन थी हमारे पास कि 3 लोग साथ में सेम डायरेक्शन नहीं देख सकते, तो नॉर्थ वाले आ गए V एंड T P, एंड साउथ वाले आ गए Y J L एंड R। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।